Good morning, aspirants. Welcome to Competition Guru, number one coaching institute for all teaching examinations, online and offline classes. जैसे कि आपको पता है HP टेट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और कोचिंग लेना चाहते हैं तो कंपटीशन गुरु अपकमिंग मंडे से नया बैच स्टार्ट करने वाला है, स्पेशली फॉर HP टेट। चाहे वो जेबीटी का पेपर है आपका, या टीजीटी मेडिकल हो, नॉन मेडिकल है, या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट है, या फिर जैसे कि लैंग्वेज टीचर के लिए भी प्रिपरेशन कंपटीशन गुरु करवाता है, तो उसकी तैयारी भी आप हमारी क्लासेस के साथ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि इस बार एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, कब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, तो उसका हम कंप्लीट में डिस्कशन करने वाले हैं वीडियो में। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो सिलेबस है HP टेट का वो क्या रहता है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कंपटीशन गुरु की बात करें तो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टाइप की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप यहाँ पे आके क्लासरूम में कोचिंग लेना चाहते हैं तो क्लासरूम में आके भी कोचिंग ले सकते हैं। अगर आप घर पे बैठकर ही तैयारी करना चाहते हैं तो कंपटीशन गुरु की ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है और साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके साथ ही कंपटीशन गुरु की ऐप पे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है नोटिफिकेशन में जो एप्लीकेशन डेट है वो मई मंथ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और अगर नवंबर की बात करें तो 1 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप जून के लिए प्रिपेयर करें तो 15 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और एग्जाम अगर जेबीटी टेट की बात करें 18 जून को एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नवंबर में 26 नवंबर को एग्जाम लिया जाएगा। तो आपके पास टाइम कम है। अगर आप जून मंथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इस साल होपफुली जो कमीशन है उसका एग्जाम भी आने वाला है। तो उसके लिए पहले जरूरी है आपका HP टेट क्लियर होना चाहिए, चाहे आप जेबीटी स्टूडेंट्स हो या फिर टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि इस बार आप कमीशन का एग्जाम दो और आपकी जॉब लग जाए, तो उससे पहले आपको HP टेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप जून अटेम्प्ट वाला क्लियर कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर कमीशन का एग्जाम आ जाएगा। अगर शास्त्री टेट के लिए प्रिपेयर करें तो 18 जून को एग्जाम रहेगा। टीजीटी नॉन मेडिकल या फिर लैंग्वेज टीचर के लिए प्रिपेयर करें तो 25 जून को एग्जाम होगा। टीजीटी आर्ट्स का एग्जाम 29 जून को होगा। टीजीटी मेडिकल का भी 29 जून को, और ऐसे ही पंजाबी टेट का जो एग्जाम है या उर्दू टेट का जो एग्जाम है वो होगा 2 जुलाई को। ठीक है, तो आपके पास टाइम कम है, आपको क्या करना है, फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको नहीं आइडिया है कि किस तरह से आप प्रिपरेशन करो, तो आप हमारी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनली रिकॉर्डेड लेक्चर भी परचेज कर सकते हैं। और अगर डाउट है कि सिलेबस क्या है, किस तरह का पैटर्न पूछा जाता है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। जो HP टेट का एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन ही अभी तक कंडक्ट किया जाता है, और ये जो एग्जाम ड्यूरेशन है ये 150 मिनट्स का रहता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर टीजीटी, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपका BA BCom या BSc होना चाहिए विद 50% ऑफ मार्क्स, और इसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो इंटीग्रेटेड है, स्पेशल एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर जेबीटी के लिए तो आप DLED होने चाहिए आफ्टर +2, या फिर जेबीटी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएट भी हो सकते हैं आप। ओके, तो बट कंपल्सरी है HP जेबीटी के लिए कि आपके पास DLED की डिग्री या जेबीटी की डिग्री होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर एग्जाम पैटर्न आपको नहीं पता है तो एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला 150 टोटल मार्क्स रहते हैं, 150 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो 5 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहते हैं? पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे शॉर्ट में आप CDP बोलते हो। ओके,
चाइल्ड डेवलपमेंट का अगर सिलेबस है तो यहाँ डेवलपमेंट से, लर्निंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की जाती है, असेसमेंट इवैल्यूएशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थिंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोटिवेशनल थ्योरीज आपने डिफरेंट पढ़ रखी होंगी, इंटेलिजेंस की थ्योरीज डिफरेंट आती हैं, वहां से अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पिछला वाला पैटर्न देखोगे तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट पिछले 1-2 सालों से जो HP टेट का एग्जाम का लेवल है थोड़ा सा उन्होंने डिफिकल्ट कर दिया है। तो जरूरी है कि आप सही ढंग से प्रिपरेशन करें। सिर्फ आपको एक ओवरव्यू होना ही काफी नहीं है, आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो अलग अलग टॉपिक हैं वहां पे कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है या डीपली किस तरह से वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप अब ये जो CDP वाला पैटर्न है ना, CDP वाला सब्जेक्ट है, ये चाहे आप JBT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर TGT, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, CDP का जो पोर्शन है वो कॉमन ही रहता है। बट अगर JBT की बात करें, JBT में मैथ्स का सिलेबस पूछा जाता है, EVS पूछी जाती है जिसमें जनरल साइंस और SST आ जाता है, और इसके साथ साथ जो HP का करंट है और GK है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ में लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी में से। क्लियर ये चीज। बट अगर आप स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर TGT, जैसे कि मान लो आप मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो CDP है और HP GK हो गया, करंट अफेयर हो गया या इंडियन GK हो गया, ये वाला तो कॉमन रहता है। JBT में भी TGT, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, सभी के लिए ये चीज कॉमन है। दो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं वो कॉमन रहते हैं। बट इसके अलावा अगर जैसे आप TGT के मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कंसर्न सब्जेक्ट अलग रहेगा, नॉन मेडिकल के लिए कंसर्न सब्जेक्ट अलग रहेगा, और जो आर्ट्स हैं उनके लिए कंसर्न सब्जेक्ट अलग रहेगा। अगर पहले हम बात करें नॉन मेडिकल की, तो नॉन मेडिकल में एक तो आपका आ गया CDP के साथ साथ हो गया HP GK एंड करंट एंड इंडियन GK, और इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ईच जो सब्जेक्ट है 30 मार्क्स का रहता है, तो टोटल जो मार्क्स हो गए वो 150 हो गए। ओके, और ऐसे ही अगर हम बात करें मेडिकल स्टूडेंट्स की, तो मेडिकल के लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और CDP और GK वाला पोर्शन तो वैसे ही कॉमन ही रहने वाला है। और अगर अब आपका सब्जेक्ट है TGT आर्ट्स, तो CDP और GK अगेन कॉमन, साथ में आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और SST से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको एज पर योर सब्जेक्ट ही प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस तरीके से आप प्रिपेयर करने वाले हो। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट की कंपटीशन गुरु प्रिपरेशन करवाता है। सबके लिए अलग टीचर्स हैं, जैसे फिजिक्स के लिए अलग टीचर रहेगा, मैथ्स के लिए अलग, CDP के लिए अलग टीचर्स रहेंगे। सभी टीचर अलग तरीके से अपनी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप फ्री डेमो क्लास भी बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करना है at 8284867867, या फिर और भी कोई क्वेरी है तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग मंडे से कंपटीशन गुरु नया बैच स्टार्ट करने वाला है स्पेशली फॉर HP टेट। तो अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आपको नए बैच से एनरोलमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस बार का एग्जाम जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कमीशन का एग्जामिनेशन भी आना है। तो ये ज़रूरी है कि आप जल्दी से HP टेट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लो। ठीक है, अगर कंपटीशन गुरु की बात करें तो कंपटीशन गुरु जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें नंबर 1 है। हमारा जो टीचिंग एग्जाम का रिजल्ट है वो 100% रहता है। तो अब जितने भी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने HP टेट की यहाँ से कोचिंग ली है, सबने अपना एग्जाम क्लियर किया है। तो आप भी उनमें से अगर एक बनना चाहते हो तो हमें कॉल करें at 8284867867। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।